आज के इस वीडियो में हम लोग प्रोनाउन का अध्ययन करेंगे, इसीलिए मैंने पहले ही लिख दिया है। पहले आप बच्चों से निवेदन है कि इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में आप अपना नोट्स अपडेट करते रहिएगा। क्योंकि टॉपिक लंबा था इसलिए मुझे लिखना पड़ा है। सर्वनाम प्रोनाउन, इस पूरे वीडियो में आपको इसी लाइन को बार बार अपने दिमाग में रखना है, याद करना है। इसके पहले थोड़ा सा आप नाउन के पहले वाले वीडियो को अगर कोरिलेट करें इसके साथ तो ज्यादा अच्छा होगा। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, जिस भी चीज का, वस्तु का, पदार्थ का नाम है वो नाउन है, ऐसे समझिए। और ऐसा शब्द जो वाक्य में नाउन को रिप्लेस कर दे, नाउन के स्थान पे खुद प्रयोग हो जाए, वही शब्द कहलाएगा प्रोनाउन। प्रो मीन्स होता है फार, नाउन मतलब बदले, इसीलिए हिंदी इसका और आसान है कि जो सभी नाम के बदले प्रयोग हो जाए वो प्रोनाउन कहलाता है। अ वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। और आपको याद होगा कि एक वाक्य, एक वीडियो जो केस ऑफ नाउन से संबंधित है, 5 प्रकार से जिसका प्रयोग था नाउन का, कि नाउन का एप्लीकेशन क्या है, कैसे वो प्रयोग होता है, उसी आधार पे इसी को समझने का प्रयास करिएगा कि कोई भी ऐसा शब्द जो नाउन को रिप्लेस करके उसके स्थान पे आ जाए वह प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए किसी परिवार में 2 भाई हैं, दिव्यांश और पीयूष, और दिव्यांश अगर कहीं कोई काम कर रहे हैं और पीयूष आके उनको कहे कि भैया आप घर जाओ थोड़ी देर के लिए, मैं यहाँ हूं, बिल्कुल यही फंक्शन इन दोनों भाइयों का है, नाउन का और प्रोनाउन का। लेकिन इसके पहले आप थोड़ा सा अपने आप को चार्ज करिए। चार्ज इन द सेंस कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने के पहले जो पॉजिटिव एनर्जी आपको चाहिए होती है, इस वीडियो को पढ़ने के पहले इसे खाना पूर्ति के लिए नहीं पढ़ना है, समझने के लिए पढ़ना है कि पढ़ाई ही एकमात्र ऐसा मीडियम है जिससे आप अपने अंदर परिवर्तन ला सकते हैं, समाज के अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। कहते हैं कि जीवन तो सबका ऐसा है, जीवन तो सबका ऐसा है, तुम जीवन का श्रृंगार बनो, इतिहास तुम्हारी राख बने, तुम राखों में अंगार बनो, तुम राखों में अंगार बनो। इस एनर्जेटिक सेशन के बाद आइए इसके काइंस को पढ़ते हैं। लेकिन काइंस में चलने के पहले बार बार मैं निवेदन आपसे करता हूं कि ऐसा शब्द जो किसी नाउन के स्थान पे प्रयोग हो, जो नाउन को हटा दे खुद प्रयोग हो जाए, वही प्रोनाउन कहलाएगा। अब इसके काइंस हैं, एक एक को मैं एक्सप्लेन करता हूं, 100% आपकी समझ में आएगा। लेकिन पहले प्रोनाउन का एक एग्जाम्पल ले लें। यहां अगर हम कहें कि अनुज said that he was hungry, अनुज said that he was hungry, पहला ही शब्द यहाँ पे जानबूझ के नाउन का प्रयोग किया गया है, ये नाउन है, नाम है। अब देखिए इस पूरे सेंटेंस में कोई ऐसा शब्द है क्या जो इस नाउन के लिए प्रयोग हुआ है? तो अपने आप कहेंगे कि ही ऐसा शब्द है। आप चेक कर लीजिए, अनुज सेड ये वर्ब है, दैट कंजक्शन है, वाज वर्ब है, ये एडजेक्टिव है। एक ही शब्द ऐसा है यहाँ जो अनुज के लिए प्रयोग हुआ है, नाउन के लिए प्रयोग हुआ है। और यदि नाउन के लिए कोई शब्द प्रयोग होगा तो वो क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल दें कि आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर। बहुत सारे बच्चे ये याद कर लिए हैं कि आई प्रोनाउन है, लेकिन आज यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि अगर आई प्रोनाउन है तो क्यों है। हम मानेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा शब्द जो नाउन को रिप्लेस करेगा वही प्रोनाउन कहलाएगा। इस हिसाब से आई कहाँ दिखाई दे रहा है कि ये नाउन है? कहाँ इस वाक्य में कहीं नाउन आ रहा है? लेकिन अगर इसे आप ध्यान से देखें तो पहला शब्द तो यहाँ टीचर है, टीचर को डिक्लेयर करने के लिए आई आया है, ये भी सही अपने आप में। लेकिन इसके भी थोड़ा और अंदर घुसने का प्रयास करिए। मैं अगर आपके सामने ये डिक्लेयर कर रहा हूं कि आई एम अ टीचर, तो मेरा कोई नाम है ना, आई 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 किसके लिए आ रहा है? मेरे नाम नितेश के बदले, और जैसे नाम के बदले आया वो प्रोनाउन हो गया। इसे मैं आगे और क्लियर करने वाला हूं। लेकिन अब आइए काइंस के तरफ देखिएगा, फिर एक बार इसी को पकड़ के चलिएगा। ऐसा शब्द जो किसी नाउन को रिप्लेस करे वही प्रोनाउन कहलाएगा। और ये काइंस आप इतने सारे देख भले रहे हैं, लेकिन एक बात हमेशा दिमाग में रखिएगा कि ये सब के सब प्रोनाउन है, इसीलिए मैंने सबको लिखा है यहाँ प्रोनाउन। और अगर ये प्रोनाउन है तो निश्चित रूप से नाम के बदले ही आएंगे। अब इनका फंक्शन अलग अलग है, इसको हमने अपनी सुविधा के लिए नाम अलग अलग दे रखा है, ये अलग मैटर है।
काइंड्स तो कोई समस्या है ही नहीं। हाँ, समस्या क्या है कि अगर सब के सब प्रोनाउन हैं, अगर सब के सब प्रोनाउन हैं तो किसी न किसी नाम के बदले, किसी न किसी नाउन के बदले आएंगे। बस यही कॉन्सेप्ट आपको रखना है। आइए पहला देखते हैं, क्या है? पर्सनल। पर्सनल प्रोनाउन। आज के इस वीडियो में आप में से बहुत लोगों को पहली बार ये पता चलेगा कि प्रोनाउन तो हमको पता है, पर्सनल प्रोनाउन में बहुत सारे वो आपको देखते हैं कि आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, बहुत सारे हैं प्रोनाउन। लेकिन फिर सवाल ये नहीं है कि ये पर्सनल प्रोनाउन आपने रट लिया, नहीं। अगर ये प्रोनाउन है, अगर ये प्रोनाउन है तो काम किसका करना पड़ेगा? इसको नाउन का काम करना पड़ेगा, नाउन का स्थान लेना पड़ेगा। दूसरा, इनका नाम पर्सनल क्यों है? प्रोनाउन तो है, नाउन के बदले आएंगे, लेकिन पर्सनल क्यों है? दोनों बातों का जवाब आपको इसी में मिलने वाला है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहां डिक्लेयर किया था कि आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। इस आई का कोई नाम है ना यार, मेरा नाम है ना नितेश, बस इस नितेश के बदले ये आई आया, इसलिए क्या हो गया? प्रोनाउन। तो आपका पहला समस्या प्रोनाउन का समाप्त हो जाना चाहिए। अब सवाल यह कि पर्सनल इसका नाम क्यों दे दिया गया? तो अगर आई नितेश के बदले आ गया तो कल को यहां दिव्यांश कहे कि आई एम दिव्यांश, अगर कहे कि आई एम आशीष, बात समझिएगा, या धरती पे जितने लोग हैं सभी लोग अपने लिए आई लगाएं तो हर व्यक्ति का कोई न कोई निश्चित अपना पर्टिकुलर नाम है। लेकिन आई क्या है? आई तो सभी के लिए पर्सनल हो गया। यू क्या है? यू तो सभी के लिए पर्सनल हो रहा है, ही, सी, इट, इसलिए इसे एक नया नाम दिया गया है। मेरा दावा है कि बहुत सारे लोग आज पहली बार इस कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन क्यों कहा जाता है। अब चलिए दूसरा, समझ में आ गया होगा। दूसरा है डिमॉन्स्ट्रेटिव। देखिए, जब आप साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में एक सेक्शन है कि जब कोई यूज होता है, प्रयोग होता है, तो ऐसे फिंगर करके, और विज्ञान वाले चैप्टर में देखा होगा आपने, लिखा रहता है कि आओ करके सीखें या प्रयोग करके देखें, एक्सपेरिमेंट पॉइंट्स। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है पॉइंट करना, पॉइंट आउट, डिमॉन्स्ट्रेट। तो डिमॉन्स्ट्रेट आप करेंगे किससे? इसके लिए जो प्रोनाउन है दिस, दैट, दीज और दोज। पर्सनल प्रोनाउन में थोड़ा सा एक चीज छूट गया है, इसके 3 प्रकार होते हैं। हालांकि उसके काइंड्स में हम लोगों ने लिखा था कि इसके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये आप जानते होंगे। आई, वी ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन यू है और थर्ड पर्सन ही, सी, इट और दे। ये सब सब्जेक्टिव फॉर्म है, इनके ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, पॉसेसिव भी होते हैं। अब तो इसी का क्रम चलना है तो आगे आपको मिलेगा। क्योंकि पर्सनल से संबंधित है इसलिए थोड़ा सा इसका जान लेना आवश्यक है। लेकिन ये वीडियो यूज के लिए नहीं है, ये इसके कॉमन कॉन्सेप्ट के लिए है कि आज आपकी समझ में ये आया कि प्रोनाउन है क्या, इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, इसका फंक्शन क्या है, बस इसी पे चेक करना है। डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या है? डिमॉन्स्ट्रेट करता है। क्यों? किसी न किसी नाउन के बदले ये आएगा। एक बात कंफर्म याद करिएगा, ये डेफिनेशन लास्ट तक मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि इसी पे सब कुछ केंद्रित है। प्रोनाउन है तो नाउन के बदले आएगा, लेकिन कैसा? जो डिमॉन्स्ट्रेट करे। कहे दिस इज माई हाउस, अब देखिएगा, दिस इज माई हाउस। हाउस यहां नाउन है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। और इस नाउन के बदले यहां एक शब्द का प्रयोग हो गया है, किसका? दिस का। और दिस का एक फंक्शन कैसा है? डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि वो नहीं, दिस। बस आपका काम हो गया। दिस प्रोनाउन है। दिस जो है सिंगुलर के लिए प्रयोग होता है, दिस प्लूरल के लिए प्रयोग होता है, दिस पास की वस्तु के लिए प्रयोग होता है और दैट दूर की वस्तु के लिए प्रयोग होता है। जिस तरह दीज है इसी तरीके से दोज है। दोज प्लूरल के लिए दूर की वस्तु को दिखाता है और दीज प्लूरल के वस्तु के लिए प्रयोग होता है, नजदीकी दिखाता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या है? संकेत करता है, इशारा करता है। कौन? दैट, दिस, दीज, दोज। लेकिन ये सभी के सभी किसी नाउन के बदले आते हैं, इसलिए इसे हम एक नया नाम दे देते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। समझ में आ गया होगा। तीसरा देखिए, जो कठिन होगा उसका एग्जाम्पल मैं ज्यादा दे दूंगा ताकि स्पष्ट हो जाए व्यू आपका। डिस्ट्रीब्यूटिव,
ये क्या करता है, ये बांटता है। फिर वही बात आएगी, प्रोनाउन है अगर तो ये नाउन के बदले आएगा। जैसे एक शब्द ले लीजिए, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, बहुत सारे हैं, इससे मतलब नहीं है। एग्जाम्पल देखिएगा, ये समझ में आ जाएगा। अगर हम कहें कि ईच ऑफ यू, थोड़ा सा कठिन है, दिमाग लगाएंगे समझ में आ जाएगा। ईच ऑफ यू इज प्रेजेंट टुडे, सेंटेंस आ गया आपके सामने कि आप में से हर बच्चा आज उपस्थित है। अब आइए देखिएगा, ईच शब्द का प्रयोग यहां हुआ है, तो क्या ईच ऑफ यू, यू को भी आप थोड़ी देर पहले पढ़े थे पर्सनल प्रोनाउन, लेकिन इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए मैं आपका अध्यापक हूं, मेरा पूरा क्लास यहाँ भरा हुआ है, सारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, और मैंने किससे कहा ईच ऑफ यू इज प्रेजेंट टुडे, आप में से हर बच्चा आज उपस्थित है। अब बात समझिएगा, इस यू में बेटा एक नाउन छिपा हुआ है, क्या, स्टूडेंट्स। जब टीचर कह रहा है आपसे कि ईच ऑफ यू, तो यू मीन्स मेरा पूरा क्लास। यू का मतलब मैं किसी एक से कह रहा हूं, नहीं, पूरे बच्चों से कह रहा हूं। यानी इस यू में चूंकि प्रोनाउन अगर है तो किसी नाउन का ही रूप होना चाहिए, स्टूडेंट्स इसमें छिपा हुआ है। अब ईच किसके लिए प्रयोग हुआ, स्टूडेंट्स के लिए, या जब यहाँ यू के लिए तो ये भी स्टूडेंट्स है, इसका मतलब यानी इस स्टूडेंट्स में से हमने क्या किया, बांट दिया। सबके समूह की बात नहीं कर रहा हूं, ईच ऑफ यू, आप में से उपस्थित प्रत्येक बच्चा आज यहां उपस्थित है। यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सबको अलग अलग कर दिया, इसलिए ऐसे प्रोनाउन को हम लोग एक नया नाम दे देते हैं। क्लियर हो गया होगा। अगला, अभी केवल इसको एक्सप्लेन करना है, इसके यूज को बाद में अगले वीडियो में, एक वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा। रिलेटिव देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन कोई भी होगा, परिभाषा यही चलेगी, इसलिए मैंने पहले लिख डाला था। प्रोनाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउन का मतलब जो नाउन के बदले प्रयोग हो। लेकिन ये क्या काम करेगा, ये दो क्लास को आपस में रिलेट करेगा, जोड़ेगा। एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। जैसे देखिए, आई नो द बॉय हु इज योर फ्रेंड, मैं उस बच्चे को जानता हूं। नो द बॉय, बॉय क्या है, नाउन है। अब ध्यान देना बेटा, यहां पे एक शब्द का प्रयोग हुआ हु, तो हु क्या है, हम कह रहे हैं कि आई नो द बॉय, मैं उस बच्चे को जानता हूं जो, तो जो शब्द मतलब कौन, जो बच्चा, हु बॉय, जो आई नो द बॉय, मैं उस बच्चे को जानता हूं जो, यानी हु शब्द किसके लिए प्रयोग हो रहा है, बच्चे के लिए। और इसका एक और फंक्शन है, इस क्रिया को और इस क्रिया को दोनों को ये रिलेट भी कर दे रहा है। पहले तो इस नाउन के बदले आया, पहले इस नाउन के बदले ये आया, ये प्रोनाउन है, पहला फंक्शन इसका प्रोनाउन का है। लेकिन जैसे ही सेंटेंस में दो वर्ब को जोड़ा, ये कनेक्टर का काम कर गया, इसलिए इसने इसे एक नया नाम दे दिया गया कि ये प्रोनाउन तो है लेकिन ये रिलेट करने का भी काम करता है, रिलेटिव प्रोनाउन। अगला है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब देखिएगा, ये भी नाउन के बदले आएगा कि कोई ऐसा सेंटेंस दे दिया जाएगा जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए, अगर हम कहें कि हु इज नरेंद्र मोदी, हु इज नरेंद्र मोदी, यहां नरेंद्र मोदी नाउन है ना, बस। अब यहां पे हु शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो किस शब्द के बदले आया है, मोदी जी के बदले एक शब्द प्रयोग हुआ है यहाँ हु, और प्रश्न भी पूछ रहा है ये, इसलिए प्रोनाउन तो हुआ लेकिन कैसा, प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए इसे हम जो नया नाम देंगे वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अगला क्या है, अगला है रिफ्लेक्सिव। ये देखिए, ये थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि व्याकरण जो होती है अंग्रेजी की वो इसी पैटर्न पे चलती है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और लास्ट में अगर कुछ बचता है तो अदर। आसान भाषा में समझिएगा, सब्जेक्ट जब कोई क्रिया करता है तो उस क्रिया का फल किस पे जाना चाहिए, ऑब्जेक्ट पे। आई प्ले फुटबॉल, एग्जांपल ले लें आप, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, यानी सब्जेक्ट जब भी कोई क्रिया करेगा तो उस क्रिया का फल किस पे जाना चाहिए,
ऑब्जेक्ट पे। लेकिन अगर यहां सब्जेक्ट कोई क्रिया करे और क्रिया ऑब्जेक्ट पे न जाके क्या करे, रिफ्लेक्ट करे, फिर उसी पे आ जाए। आई न करिए, यहां हर जगह ही करेंगे। ही किल्ड हिमसेल्फ, ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को मार दिया। मारना इससे ये था कि ही किल्ड रिया, ही किल्ड आशीष, ही किल्ड दिव्यांश। कर्ता का जो क्रिया होता है वो किसी ऑब्जेक्ट पे होना चाहिए, लेकिन जब ऑब्जेक्ट पे ना जाके वो स्वयं रिफ्लेक्ट होके उसी पे आ जाए। जैसे इस बॉटल का पानी लेके मैं अगर गिलास में लेके और दीवार पे मारूं तो दीवार के उस पार चला जाएगा। साउथ का फिल्म है क्या कि उस पार चला जाएगा, वो टकराएगा, रिफ्लेक्ट होके ऐसे वापस आएगा। और इस क्रिया का फल जब ऑब्जेक्ट पे न पड़ के रिफ्लेक्ट होके सब्जेक्ट पे पड़े, उसे हम एक नया नाम दे देते हैं। वो क्या कहलाता है? बोलिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। अब सेम यही चीज अगला है इम्फेटिक। इम्फेटिक क्या है? इम्फेटिक भी यही सेम काम है, लेकिन ये जोर देता है। वाक्य में नाउन के बदले प्रयोग होगा और इम्फेसाइज करेगा, जोर देगा। जैसे सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ, देमसेल्फ आता है, अगर क्रिया के बाद आएगा तो ये रिफ्लेक्सिव कहलाता है। लेकिन सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर आ गया आई माई सेल्फ डिड इट, मैं स्वयं किया हूं ये। कभी कभी लोग कहते हैं ना कि कार्ड देने भेजे थे वहां पहुंचा नहीं, तो लोग कहते हैं अरे मैं स्वयं दिया था, अरे मैं स्वयं गया था। आई माई सेल्फ, आई पर्सनल प्रोनाउन है, इसमें नाम छिपा हुआ है ना, जिसका भी छिपा हुआ। नितेश नाउन आ गया, लेकिन माई सेल्फ का मतलब फिर कौन किया? माई सेल्फ मतलब इसमें एक नाम छिपा हुआ है, तभी ये प्रोनाउन होगा। और चूंकि इम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए, दबाव देने के लिए हम इस वाक्य में पूरा कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस हिसाब से ये इम्फेटिक हो ही जाएगा। रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक ये दोनों जोर देने के लिए। कुछ लोग की आदत होती है कि बातों को चेंज कर देते हैं। जैसे कहते हैं ना कि मैं एक इंसान हूं, मैं एक इंसान हूं, कोई फरिश्ता नहीं। जो इंसान फरिश्ता बने उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। लेकिन ये दोनों इसी हिसाब से सूट करेंगे। इम्फेटिक के बाद अगला है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट क्या है? इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। नाउन के बदले तो आएगा, लेकिन किस नाउन के बदले आया ये श्योर नहीं हो पाता। जैसे सम, वन, नन। एक एग्जांपल देखिए, शेक्सपियर की एक लाइन बड़ा फेमस कि सम आर बॉर्न ग्रेट। शेक्सपियर की एक लाइन है, एज यू लाइक इट में लिखा था उसने कि सम आर बॉर्न ग्रेट। कुछ लोग महान पैदा होते हैं, उनको कुछ करना ही नहीं है। उनका जब धरती पे लैंडिंग हुई, आँख खोले तो देखे कि हमें तो कुछ करना ही नहीं है। जैसे राहुल गांधी जी हैं, जैसे अर्जुन तेंदुलकर हैं, जैसे अभिषेक बच्चन हैं। इनके पिताजी लोग बहुत अमीर आदमी थे लोग, इनको कुछ नहीं करना था। सम महान पैदा होते हैं। दूसरी लाइन इसकी है, चूंकि अच्छी लाइन है इसलिए जान लीजिए, सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस। लेकिन कुछ लोग महानता अर्जित करते हैं, हासिल करते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर, जैसे धीरू भाई अंबानी, जैसे अमिताभ बच्चन। लेकिन सम हैव थ्रस्टेड अपॉन देम, कुछ लोगों के ऊपर महानता थोप दी जाती है कि जो जो तेहू महान। बहुत नाम है, नाम मैं नहीं लूंगा, विवाद हो जाएगा इस पे। सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग महान पैदा होते हैं। लेकिन यहाँ बेटा सम का मतलब क्या है? किसी का नाम दिया नहीं दिया। और एक बात, जैसे मैं इसे कहूंगा तो आपकी समझ में एक बात आ जाना चाहिए, ये सम अगर प्रोनाउन है तो इसमें कोई नाउन छिपा होना चाहिए, क्योंकि ये वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। अगर ये प्रोनाउन है तो नाउन होना चाहिए। तो जैसे आप कहेंगे कि सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ महान पैदा होते हैं, तो कुछ क्या? पिल्ला, पिल्ला पैदा होते हैं। कुछ बकरी, कुछ भेड़ नहीं ना, क्या? सम, सम नाम आ गया होगा आपके दिमाग में, सम पीपल। और पीपल मतलब लोग। और ये क्या है? ये नाउन हुआ ना, इसी के बदले नहीं आया। लेकिन किसके बदले आया? कोई निश्चित है? निश्चित नहीं है, किसी का नाम आप नहीं दे रहे हैं। सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग महान पैदा होते हैं।
इस लोग को सेंस में लिए हुए है, इसलिए यहाँ पे जो शब्द आया हुआ है इसे आप इंडेफिनिट के हिसाब से आइडेंटिफाई करेंगे, डिफाइन करेंगे, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला है रेसिप्रोकल। ये देखिए परस्पर दो नाम एक साथ चलता है। ईच अदर बहुत बार आप सुने होंगे, ईच अदर या कभी कभी वन अनदर सुने होंगे। वन अनदर, ईच अदर का प्रयोग जहां दो लोगों के बीच में डिवाइड हो वहां होगा, वन अदर जहां दो से ज्यादा लोग। लेकिन हमें किस रेफरेंस में पढ़ना है? प्रोनाउन के। प्रोनाउन कब होगा? प्रोनाउन तब होगा जब ये किसी नाउन को रिप्लेस करे। जैसे दिव्यांश एंड नेहा लव ईच अदर। ये एग्जाम्पल है, इसको बहुत लाइटली लीजिएगा, वो बहुत सीरियस होने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिएगा दिव्यांश यहाँ नाउन है ना, नेहा यहाँ नाउन है ना, यानी दिव्यांश और नेहा ईच अदर किससे प्यार करते हैं? एक दूसरे से। ईच अदर जो शब्द है इस वाक्य में किससे जुड़ा हुआ है? क्रमशः दिव्यांश और नेहा से। जब इस नाउन के बदले ये आ गया तो प्रोनाउन हो गया। चूंकि परस्पर ये दोनों एक साथ चलते हैं इसीलिए इसे हम रेसिप्रोकल कह देते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं वी लव वन अनदर, दो से ज्यादा जब आएगा तो वन अनदर आएगा। लेकिन बेटा इस वी में क्या? टीचर। वी जब मैं कहता हूं कि हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वी मतलब मैं भी हूं और प्लस मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं, हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो ये संख्या दो से ज्यादा होगी तो वहां वन अनदर। और इस वी में ये दोनों नाउन क्रमशः छिपे हुए हैं, लेकिन वन अनदर का प्रयोग जब हो रहा है तो फिर से ये दोनों इसमें अंडरस्टूड हैं। इसलिए ऐसा प्रोनाउन जो परस्पर दो लोगों के साथ आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, इस शॉर्ट वीडियो में इतना। इसके बाद इसका पूरा डिटेल प्रोनाउन का विथ एक्सप्लेनेशन, with definition, uses of pronoun will also be given in next video. Thanks a lot.